अगर शौहर मुल्क से बाहर है, किसी और कंट्री में रहता है और आप पर शहावत का गलबा है, या फिर बीवी किसी और कंट्री में है, शौहर किसी और कंट्री में है, शौहर पर शहावत का गलबा है, तो क्या कुछ वक़्त के लिए निकाह कर कर अपनी ख्वाहिश को पूरा किया जा सकता है? आज का हमारा सवाल ये है कि कुछ वक़्त के लिए निकाह मुअक्कत, निकाह मुता, क्या ये कर कर आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं? जैसे मर्दों के बारे में ये है कि भाई कि वो इस तरह कर सकते हैं कि अगर कोई किसी को कोई औरत पसंद है, वो निकाह करे और कुछ पैसे दे और कुछ वक़्त के लिए निकाह करे तो वो कर सकते हैं। क्या औरतें भी ऐसा कर सकती है? ज़ाहिर बात है, जब शहवत का गलबा हो तो इंसान के इख्तियार में नहीं होता। मेरी बात ज़हन में रखें, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को ना शहवत की वजह से परेशान होते हुए देखा हुआ है कि जब शहवत उरूज पर होती है ना तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, इंसान गुस्सा करता है, बात बात पर चीखता है। तो क्या शहवत की वजह से, ठीक है, शहवत ज़्यादा हो तो निकाह मुता किया जा सकता है? पहले निकाह मुता के बारे में सुन। निकाह मुता है क्या है? निकाह मुता ये वो होता है कि अगर आपको कोई, मिसाल के तौर पर ईद के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा दूर चले गए थे, तो उस वक़्त अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी थी। इसको निकाह वो यानी कि हक महर दे दिया आपने उनको, और उनसे हक महर देने के बाद उनसे अपनी ज़रूरत पूरी कर ली और बाद उसको छोड़ दिया, तो इसको निकाह मुता कहा जाता था। लेकिन इसके बारे में क्या ख़वातीन कर सकती है, मर्द कर सकते हैं? तो इसी मसले के ऊपर हम आपको जवाब देंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली दफ़ा चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, किसी भी जगह देख रहे हैं तो खुदारा फॉलो करके लगा शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले आपके सामने हदीसें बयान करता हूँ, उसके बाद फिर आपको मसला समझाने की कोशिश करूँगा। हदीस पाक में आता है, हज़रत सबरा बिन मुअब्बद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुमको औरतों से मुता करने की इजाज़त दी थी और अब इनको क़यामत यानी कि क़यामत के दिन तक के लिए हराम कर दिया है, लिहाजा कि तुम मुता करने वालियों के पास ना जाओ। अगर तुमने किसी को हक महर दिया हुआ है, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तो वो हक महर उनको माफ़ कर दो, उनको छोड़ दो। ठीक है, ये एक मैं आपको हदीस बयान कर की है मैंने आपको। अच्छा, एक और हदीस पाक में आता है कि हज़रत रबिया बिन सब्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुता से मुबालत फरमाई और फरमाया कि अगर हो ये आज के दिन से क़यामत के दिन तक हराम है, और जिसने कोई चीज़ दी हो तो इसे वापस ना ले। यानी अगर किसी ने निकाह मुता के लिए किसी को पैसे दिए हो औरत को, वो उसको माफ़ कर दे, उससे ना ले। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसें मैंने आपके सामने बयान कर दी है, और भी हदीस बहुत ज़्यादा है। अब ये कह रहा है कि अगर शौहर मुल्क से बाहर है या फिर बीवी को शहावत का गलबा है, शौहर को शहावत का गलबा है, तो निकाह मुता कर ले। भाई ये निकाह मुता ना मर्द के लिए हलाल है ना औरत के लिए हलाल है। जैसे मर्द के लिए हराम है वैसे औरत के लिए भी हराम है। तो खुदा का वास्ता है इन चक्करों में ना पड़े। अगर किसी की आप मुल्क से बाहर है या शौहर मुल्क से बाहर है, उसका हल सिंपल ये है कि 4 महीने में एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाए, साल में 3-4 चक्कर आपके घर में होने चाहिए, बीवी को वक़्त देना चाहिए। इसका हल ये है, इसका हल मुश्तरी नहीं है। इसका हल ये, या तो फिर बीवी को अपने पास वहाँ बुला ले या ख़ुद यहाँ पर आ जाए। तो लिहाजा अगर आप कह रहे हैं कि कोई और तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया जाए शहावत पूरा करने का, कुरान ने इससे मना फरमाया है। कुरान ने वाज़ेह तौर पर मना फरमाया कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा हल ये थी आज की वीडियो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो दे दी है। निकाह मुता पहले था एक वक्त में, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत तक के लिए हराम हो गया है। अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना औरत कर सकती है ना मर्द कर सकता है। ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।